इस जागरूकता को मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ, किसी तरह का कमजोरी नहीं आता है। हम लोग 1 महीने में 1.5 महीने में प्लेटलेट देते हैं, 3 महीने में आपको 6 महीने में दीजिए, 4 महीने में दीजिए, किसी तरह का कमजोरी नहीं आ सकता है। और हाँ, फायदे भी इसके हैं। ब्लड प्यूरिफाई होता है, हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, उसके बाद में नर्वस सिस्टम रिलेटेड बहुत सारे फायदे इसके हैं। जो लोग सेवा, सत्संग और स्वाध्याय, ये 4 स्तंभ दिए हैं जीवन को खुशहाल रखने के लिए। और सेवा पर बहुत महत्व दिया है, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तभी हम अपने स्वभाव से परिचित हो पाते हैं। आप तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि ये कहीं और बनता नहीं है, तो हमारा रक्त ही किसी और के प्राण बचा सकता है। अगर उसे रक्त की ज़रूरत है तो सभी को आगे आना चाहिए और करना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य 2 शब्द हम लोग बचपन से सुना रहे हैं, और पुण्य करने के लिए लोग दौड़ते हैं और पाप से बचना चाहते हैं। तो पुण्य क्या चीज़ है? दूसरे का उपकार करना, और जो खून दे करके, रक्त दे करके उपकार करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। इस वक्त दोस्तों हम लोग हावड़ा के सलखिया रोड में सुखी संसार कॉम्प्लेक्स में हैं, जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के जन्म दिवस का जो सेवा सप्ताह चल रहा है, उस पर एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। देखिए यहाँ पर जो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप है, और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, मेगा स्वास्थ्य शिविर। यहाँ पर स्थानीय लोग भी पहुँचे हुए हैं, इसको भी हम लोग आपको दिखाएंगे। गुरुजी रविशंकर जी ने हमेशा कहा है कि रक्त जो होता है, ब्लड होता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और उन्होंने अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से हमेशा कहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे जन्म दिवस को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना किया जाए, बल्कि अगर सेवा ही करनी है तो ब्लड डोनेशन करें, ताकि दूसरों की जो ज़िंदगी है उससे बचाई जा सके। और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, वही सुखी संसार में इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है। हम लोग इस पूरे सुखी संसार की जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कॉम्प्लेक्स है, इसको चारों तरफ से दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर वजन काटा होगा। उसके बाद कैसे आपकी स्वास्थ्य की जो जांच है वो सुखी संसार में की गई है। डॉक्टर्स यहाँ पर ब्लड प्रेशर जांच कर रहे हैं। हम लोग पूछेंगे, क्योंकि आज दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के अवसर पर भी यह संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। और डॉक्टर से भी हम लोग पूछेंगे कि थैलेसीमिया जो है वो एक घातक बीमारी तो है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो गई है इसके बारे में। उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। योग के माध्यम से थैलेसीमिया किस प्रकार से खत्म होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर बेड लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन श्री श्री रविशंकर जी, गुरु जी के जन्म दिवस के सप्ताह अवसर पर 13 मई को इनका जन्मदिन है। एक सप्ताह भी अब समय नहीं है इनके जन्म दिवस को मनाने में, इसलिए उनके जो अनुयायी हैं सो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुमन अग्रवाल जी हैं। मैम, गुरु जी ने बार बार कहा है कि मेरे जन्मदिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर न तुम लोग पेश मत करो, अगर सेवा ही करनी है तो रक्त दो, ताकि दूसरों के का जो जीवन है वो बच सके, क्योंकि रक्त जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा कुछ बताएं इसमें। हाँ जी, तो सेवा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का श्री श्री रविशंकर जी जो इसके फाउंडर है आर्ट ऑफ लिविंग के, उन्होंने हमें साधना, सेवा, सत्संग और स्वाध्याय, ये 4 स्तंभ दिए हैं जीवन को खुशहाल रखने के लिए। और सेवा पर बहुत महत्व दिया है, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तभी हम अपने स्वभाव से परिचित हो पाते हैं, आत्मज्ञान हमें हो पाता है। तो सेवा करने का ये हमने एक
हर समय ही करते हैं, पर इस हफ्ते गुरुदेव का बर्थडे है तो इस हफ्ते हम उसको सब सेवा भाव में, आप देख सकते हैं यहाँ सारे वॉलंटियर सब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कितने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, सेवा भाव के साथ कर रहे हैं। और सुबह हमने इस ब्लड डोनेशन कैंप का आरंभ किया था गुरु पूजा और सत्संग से, गुरु तत्व का आवाहन किया और उनका आशीर्वाद ले करके उनके साथ हमने इस जो ये एक अभियान है और इसको हमने स्टार्ट किया था। और हमारे साथ में सहयोगी संस्था है जॉय ऑफ शेयरिंग, उनके साथ मिलकर के हमने ये काम किया है। और सारी चीज़ें आप देखते हो कि है ना फैक्ट्रीज़ में बन सकती है या साइंस ने डेवलप की है, पर रक्त ऐसा है जो कि ना कहीं फैक्ट्री में भी नहीं बनता है, कहीं उगाया भी नहीं जा सकता और साइंस अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं ले पाया है। सिर्फ हम रक्त का दान करके ही किसी और का जीवन बचा सकते हैं जिसे अगर रक्त की ज़रूरत है। तो उसी प्रयास में एक छोटा सा हमारा ये सब मिल कर के कर रहे हैं और बहुत लोगों का योगदान है इसमें। कुछ अभी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अभी यहाँ नहीं प्रेजेंट है, पर बहुत लोगों के योगदान से ये हो रहा है और उनका आशीर्वाद तो है ही। गुरुजी ने बार बार कहा है कि अगर मेरे जन्म दिवस को आप लोगों को मनाना है तो बहुत ज़्यादा उसमें आडंबर, बहुत ज़्यादा उसमें उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश ना किया जाए, बल्कि आप लोग रक्तदान कीजिए। उससे क्या होता है कि दूसरों का जो जीवन है वो बचता है। और उसको मानते हुए हावड़ा के सुखी संसार इस कॉम्प्लेक्स में वहाँ इनके जो अनुयायी हैं, और मैडम बता भी रही थी कि किस प्रकार से जो रक्त है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता है और साइंस ने अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाला है। इसलिए ये लोग जो हैं सो जुटे हुए हैं, गुरु की सेवा में जुटे हैं और इसके माध्यम से समाज की भी सेवा कर रहे हैं। मैम जी हाँ, और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हम कर रहे हैं ये तो ठीक है, पर मैं अपील करती हूँ हम सभी से, जो लोग यहाँ नहीं भी प्रेजेंट है, स्पेशली यूथ से, हमारे देश के जो युवा वर्ग है उन सभी से आह्वान करती हूँ कि वो सब आगे आएँ, क्योंकि बिना उनके योगदान के, बिना उनके हाथ बढ़ाए ये कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो मैं सभी को बुला रही हूँ, सबको आह्वान करती हूँ कि सब आगे आएँ। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ अपने जीवन में योग और ध्यान को भी इम्प्लीमेंट करें। योग और ध्यान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमें सुखी होने का या खुशी होने का। हमारे जीवन में सब कुछ भी हो, पर मन अगर शांत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में हर दिन आधे घंटे योग और ध्यान को ज़रूर करना चाहिए, ये हमें ज़रूर देना चाहिए। और गुरुदेव यही बताते हैं कि सबको अपने जीवन में योग और ध्यान इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र उनसे ही पूछेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से इतना बड़ा मेगा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था इसके बारे में। ये हम लोग 5 साल से कर रहे हैं। इसके बीच में लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काफ़ी समय तक डोनर अपने भेजते रहे और रेगुलर अभी भी भेज रहे हैं। और दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जो योग शेयरिंग के माध्यम से भी हम लोग करते हैं। जो योग शेयरिंग की तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ, दीदी ने बोला जैसे। लेकिन अभी एक चीज़ मेरे को देखने को मिलती है, लोग लेने के टाइम पे तो इतनी जागरूकता का अभाव है। युवा वर्ग भी ये बोलता मैं कमज़ोर हूँ, मेरा खून कमजोर, ये कम हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। लेने के टाइम पे आपसे 1000 वादे वो कर देंगे। लेने के टाइम पे आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन देने के टाइम पे जब आएंगे तब उनके पास इतने बहाने आ जाते हैं। अगर ब्लड का रिक्वायरमेंट, मैं पर्सनली देखा हूँ, ब्लड का रिक्वायरमेंट है तो वो लेने के लिए आपका वर्धमान तक पहुँच जाएंगे, और देने के लिए आप बगल की बिल्डिंग में बोल दोगे तब वो नहीं आएंगे। इस चीज़ को बहुत दुख होता है कि हम निस्वार्थ भाव से सुबह से लेकर रात तक उन लोगों के लिए लगे रहते हैं। किसी तरह का नहीं है कहाँ से अरेंज करना है, यहाँ से अरेंज करना है, वहाँ से अरेंज करना है। बावजूद उन लोगों का ऐसा प्रतिक्रिया क्यों होता है? सारा जागरूकता है, सब पढ़े लिखे हैं, इतना बढ़िया से हो रहा है सब। अगर वो नहीं आएंगे, रेगुलर एक्सीडेंट के लिए भी लगता है, ऑपरेशन के लिए भी लगता है, कैंसर में भी लगता है, थैलेसीमिया में भी लगता है। मैं खुद प्लेटलेट दे चुका हूँ 11 बार, SDP जिसको बोलते हैं। उसमें 1 घंटे तक डोनेशन होता है, ब्लड निकलता है, ब्लड से प्लेटलेट अलग होती है, ब्लड वापस बॉडी में जाता है। 1 घंटे में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ 5 मिनट का प्रोसेस है, आप देख पा रहे हैं। अब इस जागरूकता को मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ, किसी तरह का कमजोरी नहीं आता है। हम लोग 1 महीने में, 1.5 महीने में प्लेटलेट देते हैं, 3 महीने में आपको 6 महीने में दीजिए, 4 महीने में दीजिए, किसी तरह का कमजोरी नहीं आ सकता है। और हाँ, फायदे भी इसके हैं। ब्लड प्यूरिफाई होता है, हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, उसके बाद में नर्वस सिस्टम रिलेटेड, बहुत सारे फायदे इसके हैं। जो लोग उसको नज़रअंदाज करके खाली एक चीज़ देखते हैं, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, मिथ्या धारणाएं हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि हम लोग
जब लेना होता है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और कहता हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन जब हमें देना होता है तो बहुत सारे बहाने जो हैं वो आ जाते हैं। और अगर सही मायने में आप गुरु के शिष्य हैं, अगर सही मायने में आप गुरु के अनुयायी हैं, तो गुरु जी ने भी बार बार कहा है कि अगर देना है तो रक्त दीजिए और खुलकर रक्तदान कीजिए। और इस प्रकार का जो महाशिविर जो लगा हुआ है, इससे भी एक शिक्षा जाती है समाज को। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि जब रक्त जो है रक्तदान शिविर में आकर अपना रक्त दीजिए, इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। और अगर आप सही मायने में गुरु जी के अनुयायी हैं, गुरु जी के भक्त हैं, तो उनकी बातों पर विचार कीजिए। और जैसा कि सुखी संसार के कॉम्प्लेक्स में ये रक्तदान शिविर चल रहा है, इस प्रकार का रक्तदान शिविर आप भी लगाइए, क्योंकि आप भी गुरु जी के भक्त हैं। और पूरा जो सप्ताह है वो उनका जन्मदिवस सप्ताह चल रहा है। 13 मई को गुरु जी का जन्मदिन है, श्री श्री रविशंकर जी का। और आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग जब यहाँ पर आके योग सीखते हैं या फिर अपने मन की शांति की बातों को जब मानते हैं, तो फिर इस बात में हम लोग पीछे क्यों हटेंगे? क्या मैम से आप बताइए कि ये जो मेगा रक्तदान शिविर चल रहा है, इससे आप कितना उत्साहित हैं, थोड़ा बताइए। बीइंग अ यूथ, मैं भी सभी से यही बोलूँगी, सब यूथ से, कि हमें रक्त ज़रूर देना चाहिए। ब्लड हम जितना ज़्यादा डोनेट करते हैं एवरी 3 मंथ में, जैसे साइंस भी कहता है हर 3 मंथ्स में हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 6 मंथ्स में, ईयर में एक बार तो फिर ज़रूर ही करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में भी जो है ब्लड का नया सर्कुलेशन होते रहता है और अच्छा होता है, और हमारी फिटनेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये नहीं समझ के बैठ जाना है कि हम नहीं दे सकते या इतना दूर कौन जाएगा, गर्मी है। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड के बाद से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ब्लड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी सब जगह, इसीलिए ब्लड सबको जिनकी भी एज के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आएँ और यहाँ इस कैंप में आए और यहाँ ब्लड डोनेट करें, और गुरुजी का बर्थडे को और हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, पूरे वीक हम इसको सेलिब्रेट करें अच्छे से, उत्साह के साथ। तो सभी से मैं यंगस्टर्स से, स्पेशली यंगस्टर्स से मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आएँ और ब्लड डोनेट करें, अपनी हेल्थ और बाकी सब इश्यूज़ को साइड रखें और सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए ज़रूर से आएँ और अपना भाग दें इसमें। मैम, हम दर्शकों के लिए आप कुछ कहेंगे कि जो यूथ देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि बताया जा रहा है, हम लोग देखते भी हैं कि जब देना होता है तो पीछे भागते हैं, और जब लेना होता है तो बहुत कतारों में आके खड़े हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, जो ये बात अभी जॉय ऑफ शेयरिंग के मनीष अग्रवाल जी हैं, जो जॉय ऑफ शेयरिंग के फाउंडर भी है और हमारे साथ मिलकर बहुत सेवा करते हैं, उन्होंने जो ये बात कही वो बिल्कुल सही है। पर इसी बात को हम इस तरह से ध्यान देते हैं, जैसे गुरुदेव बताते हैं, युवा वर्ग जो कह रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरी हेल्थ मुझे अलाउ नहीं करती, और उनका स्टेट ऑफ माइंड भी ये अलाउ नहीं कर रहा, तो वो अपनी जगह सही है, कहीं गलत नहीं है। पर उसी को सही करने के लिए, अपने बॉडी को सही रखने के लिए, माइंड को सही रखने के लिए ही यहाँ योग और ध्यान की ज़रूरत है, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बताते हैं। तो युवा पीढ़ी को, हम सभी को, स्पेशली युवा वर्ग जो कह रहा है, तो उन्हें योग और ध्यान को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी वो जो कह रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ आ रही है वो नहीं होंगी, उनका माइंड जो स्टेबल नहीं हो पा रहा है वो स्टेबल हो पाएगा। और ये सिर्फ ये नहीं कि रक्तदान ही, किसी भी तरह से सेवा के फॉर्म में आप जुड़ें, आप जहाँ हैं, जिस एरिया में है, अपने लोकल रीजन में किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके सेवा करें। और रक्तदान तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि ये कहीं और बनता नहीं है, तो हमारा रक्त ही किसी और के प्राण बचा सकता है अगर उसे रक्त की ज़रूरत है तो सभी को आगे आना चाहिए और करना चाहिए। चलिए दोस्तों, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, और इस पर उसमें योग के माध्यम से किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम लोग राय लेते हैं। चलिए हम लोग डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि किस प्रकार से योग के माध्यम से थैलेसीमिया को हम लोग कम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ विमल कुमार मोर साहब हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि गुरु जी ने बार बार जो संदेश दिया है उसको और विस्तृत रूप से जानेंगे। सेवा सप्ताह चल रहा है, जन्मदिन का सप्ताह चल रहा है, और हम लोग बढ़ चढ़ कर गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं। उनसे पूछेंगे, सर इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको गुरुदेव का बर्थडे जो आने वाला है 13 मई को, हम लोग हर साल मनाते हैं, और हम लोग यहाँ कैंप भी हर साल करते हैं, बहुत उत्साह के साथ करते हैं। आप सबको गुरुदेव के जन्मदिन की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बधाई। सब सेलिब्रेट करें। हम लोग सेलिब्रेशन ये सेवा के भाव से कर रहे हैं। लोग सेलिब्रेशन कई तरह से करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सेवा के भाव से, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी वो होते हैं जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, उनको लोग सेलिब्रिटी बोलते हैं। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग उनको बोलते हैं जो हर पल अपना मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं, उनको सेलिब्रिटी बोलते हैं।
तो और मैं ब्लड डोनेशन के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ। स्वार्थी इस विषय में कि आप जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उससे किसी और को क्या लाभ होता है वो मैं नहीं देखता हूँ। ब्लड डोनेशन करने से मुझे बहुत लाभ होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम जेंट्स को, फीमेल्स हैव ऑप्शंस कि उनके ब्लड्स चेंजेस होते हैं, उनके ब्लड्स नए वेस्ट होते हैं, उसे नए ब्लड बनते हैं, बट हमारे बॉयज़ में ऐसा कोई सेक्शंस नहीं है। हमारे बॉयज़ में ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे शरीर में। तो हम लोगों को ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। और मैं एज ए सेल्फिश में अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए, इस तरह चमकदार रहने के लिए, मुस्कुराता रहने के लिए मैं हर साल कम से कम 2 बार ज़रूर ब्लड डोनेट करता हूँ। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि ठीक है, रक्तदान करने से लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन आप अपना फ़ायदा पहले करें और ज़रूर से ब्लड डोनेट करें। इतनी बड़ी बात आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बिमल मोड़ जी बोल रहे हैं कि अगर चेहरे को चमकदार बनाना है तो कम से कम साल भर में 2 बार आपको अपना रक्त जो है उसका दान करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि ये सब सभी कह रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि यह किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसका उत्पादन कहीं भी नहीं हो सकता है, केवल हम देंगे और जो दूसरा जो जीव है वो ले सकता है। और गुरु जी का जो सेवा सप्ताह चल रहा है इनके जन्म दिवस के अवसर पर, इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता। और जैसा कि ये सभी कह रहे हैं कि सेवा और समर्पण की भावना हमें दिखानी पड़ेगी, उससे जो समाज है वो शिक्षा कहीं ना कहीं उसे मिले और उस शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे समाज में प्रसार हो सकेगा। जो युवा वर्ग है उसे क्या कहेंगे आप? युवा वर्ग से बोलूँगा कि आप डरो मत। युवा वर्ग को क्या है ना, हम लोग एक मन में फियर रहता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, कब बनेगा, कैसे बनेगा, मुझे कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी जस्ट 15 मिनट ब्लड डोनेट किया है, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। और मैं हर जो एलिजिबल होते हैं 18 साल से प्लस, आप जरूर कम से कम साल में 1 बार तो कम से कम मिनिमम डोनेट करो। और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, विदिन कुछ आवर, कुछ घंटों में आपका ब्लड वापस बन जाता है और आप वापस वैसे के वैसे कंफर्टेबल फील करते हो। तो यूथ को बोलूँगा आगे आइए, ब्लड डोनेट करिए और अपना एक ये मिशन बनाइए कि कम से कम हम साल में 2 बार जरूर कम से कम ब्लड डोनेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको कि थैलेसीमिया जो घातक बीमारी है उसमें योग का क्या इम्पोर्टेंस है, इस तमाम बातों को लेकर हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आज थैलेसीमिया के लिए जागरूकता की बहुत ज़्यादा दरकार है। लगातार जागरूक तो हो ही रहे हैं हम लोग, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें योग की क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा हम दर्शकों को बताएं। देखिए, योग से क्या होता है, हम लोग का काफ़ी जो सिस्टम है हम लोग का शरीर का अंदर, ये सिस्टम को स्टिमुलेशन देना पड़ता है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लड बनते हैं, वो ब्लड बनने का फैक्ट्री में कर्मचारी लोग को इंस्पिरेशन देने से तभी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसे ही मापी शरीर का हम लोग का जो अंत में अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, बोन मैरो, वो बोन मैरो जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, वो बोन मैरो का हर एक सेल को स्टिमुलेशन मिलने के लिए योगा बहुत ही ज़रूरी होता है। आज जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का कारण क्या होता है, डिफेक्टिव ब्लड निकलते हैं। अब ये डिफेक्टिव ब्लड जो निकल रहा है ये सेल का वजह से भी आता है। सेल अगर सही तरह से ठीक प्रोडक्शन करे तो ब्लड का भी ठीक उसका अनुपात भी ठीक आएगा। ये भी देखना पड़ेगा। थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को कम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए योगा अगर करेंगे, प्रॉपरली स्टिमुलेशन जाएंगे बोन मैरो में, तो ब्लड थोड़ा बहुत भी होने से भी ठीक तैयार हो, ये हम लोग का सोचा है। यानी अगर इसको मोटे शब्दों में कहा जाए तो योग तो जरूरी है ही, साथ में अगर ब्लड डोनेशन हम लोग कर रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, ब्लड डोनेशन हो रहा है, जिसका शरीर में ब्लड नहीं पैदा हो रहा है थैलेसीमिया पेशेंट को, उसी को खून देने के लिए ब्लड डोनेशन किया जाता है। और रिकॉर्ड बोल रहा है ज़्यादा से जो ब्लड जो हम लोग डोनेट करता है उससे ज़्यादा से सिंहभाग ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया पेशेंट के ही काम में आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को रेगुलर ब्लड लगता है। ऐसा कोई और बीमारी नहीं है जिसमें रेगुलर ब्लड लेने का दरकार पड़ते हैं। तो हम लोग अगर योगा करके ये ब्लड लेने का जो दरकार जो पड़ता है, इसको अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब गैप को बढ़ा सकते हैं, इसी के लिए योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 नंबर, अगर ब्लड हम लोग देंगे तो उसके लिए अगर हम लोग का जो बोन मैरो है उसको स्टिमुलेशन भी ठीक रखे, तो हम लोग भी प्रॉपरली ब्लड डोनेशन करने का बाद बहुत जल्दी हम लोग का ब्लड को रिकवरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें समझाया है। और आप लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि ब्लड दीजिए, रक्तदान कीजिए, और इससे समाज को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा और अपने शरीर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। हमारे साथ इस वक्त प्रज्ञानंद जी सरस्वती हैं। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है
ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो तो किसी फैक्ट्री में उत्पन्न होता नहीं है। तो क्या कहेंगे लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने अनुयायियों को कि कितना बढ़ चढ़ कर इतने बड़े रक्तदान शिविर में वो हिस्सा लें और इस प्रकार और भी कार्यक्रम आयोजित हों ताकि समाज का कल्याण हो सके? वैसे तो भगवान वेदव्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य दो शब्द हम लोग बचपन से सुना रहे हैं, और पुण्य करने के लिए लोग दौड़ते हैं और पाप से बचना चाहते हैं। तो पुण्य क्या चीज़ है? दूसरे का उपकार करना, और जो खून दे करके, रक्त दे करके उपकार करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि किसी का जीवन बच रहा है, इससे प्राणदान जैसे स्थिति, प्राणदान जैसे कार्य, ऐसा महान कार्य के आयोजन करते हुए लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। क्योंकि देवताओं के भी जब प्रयोजन पड़ा था तो ऋषि, क्या है उनका नाम, ऋषि, उन्होंने अपना अस्थि दान किया था, शरीर, दधीची, महर्षि दधीची अपना शरीर दान किए थे, जिससे कि वज्र बना करके वृत्रासुर का वध किए थे। इसी प्रकार किसी थोड़ी रक्त देने से यदि किसी का जीवन रक्षा हो रही है तो ऐसे कार्य तो होना ही चाहिए, बार बार होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। सभी को इसमें सहभागित्व लेना चाहिए अपने अपने क्षमता अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये बहुत अच्छा कार्य है। इस कमेटी के जितने सदस्य हैं, मैं बहुत मैंने वो लोग का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अच्छा कार्यक्रम किए हैं। ऐसे ही आगे करते रहे, मैं इन लोग के साथ में हूँ। यहाँ पर मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत ज़्यादा कतार में ब्लड डोनेट कर रही है। मैं इसलिए बहुत ये लोग को मैंने बोलूँगी सभी महिलाओं को कि सब लोग उतरे और सब लोग ब्लड डोनेट करें। हमारे अखिल भारतीय तेरापंथी युग परिषद जो हमारी मेन ब्रांच है, उसकी 351 शाखा परिषद है, जिसमें एक है तेरापंथी युग परिषद उत्तर अवड़ा, जो सेवा के कार्य में चाहे चारित्रात्मक की सेवा हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे अदर जो अपने गौ सेवा हो, सभी करते रहते हैं। तो आज हमें ये आर्ट ऑफ लिविंग और द जॉय ऑफ शेयरिंग फाउंडेशन, हम इनके साथ मिलकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज इनका जो हमने ये व्यवस्था की हुई है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ आज ये कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसा ही साथ हम हमेशा के साथ में करते रहें, ऐसे ही हम इनके साथ आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं। और आज हमारी इनकी और हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर ये कार्यरत है। और लगभग 250 यूनिट के आज जो टारगेट है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी। युवाओं को क्या, जो लोग एलिजिबल हैं देने के लिए, उन लोगों को मैं कहूँगी कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप ब्लड डोनेट करें तो इससे बड़ा माने प्रीशियस बोलिए, इम्पॉर्टेंट बोलिए, या जीवनदायिनी एक माने दान हो जाएगा, रक्तदान। देखिए, हम लोगों की कंट्री बोलते हैं ब्लड डिफिसिट कंट्री, लेकिन हम लोगों की जो आबादी है कंट्री की, अगर 1% लोग भी अगर ब्लड डोनेट करें तो हम लोग सरप्लस कंट्री हो जाएंगे। तो जागरूकता होनी ज़रूरी है। मैं सबसे आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करें। हम लोग, भगवान हम लोग शरीर में इतना खून बना के रखे हैं कि हम लोग अगर एक बॉटल किसी को देते हैं तो हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक बॉटल खून देने से 3 लोगों की जान बचती है। दोस्तों, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और एक थैलेसीमिया पेशेंट को क्या कैसे गुजरना पड़ता है और उसे किस प्रकार से रक्त जो है वो समय समय पर चेंज करवाना पड़ता है। जब हम लोग बार बार आपसे कहते हैं कि रक्त दीजिए, महादान है, तो आप लोग कहते हैं कि भाई मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मैं कैसे रक्त दूँ। और जब रक्त लेना होता है तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लेकर खड़े हो जाते हैं। तो थैलेसीमिया जो पेशेंट है वो हम लोग को बताएंगी कि कितनी तकलीफ़ होती है और इनका जो जीवन है वो रक्त पर ही टिका हुआ है। अगर उन्हें रक्त चेंज ना किया जाए तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। आपका नाम क्या है? संजना। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि कितनी तकलीफ होती है और कब रक्त जो है वो कब चेंज किया जाता है, थोड़ा बताइए। सर, तकलीफ़ तो बहुत होती है, बट हर 15 दिन में चेंज
हर 15 दिन में चेंज करना पड़ता है हम लोग को ब्लड अपना। तो उस चीज़ में कोरोना काल में बहुत तकलीफ़ हुई कि बहुत जन डोनेट नहीं करते थे, बहुत जन डोनेट ने किया और जीतू भैया ने, मनीष भैया ने बहुत हेल्प की कि उस कोरोना काल में इतना जन आए मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए। लगभग साल भर के करीब पूरा उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से अभी मैं ज़िंदा खड़ी हूँ। जो लोग ब्लड देना नहीं चाहते हैं और हट्टे कट्टे हैं होते हैं मेरे जैसे, और जब रक्त देने की बात आती है तो बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं रक्त दूंगा तो मैं नहीं बचूंगा। आप देखिए कि उसी रक्त की बदौलत ये संजना आज हमारे बीच है, और भगवान की कृपा रहेगी तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये जिंदा रहेंगी। आप थोड़ा हमारे दर्शकों प्लीज़ डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। मतलब आप लोग की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, और बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप लोग अगर डोनेट करेंगे तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हम लोग चल सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे आप लोग की तरह। तो आप प्लीज़ डोनेट करें। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ब्लड देने से कमज़ोरी लगता है बॉडी को। आप 2 महीना में वापस आपका खून बन जाता है, बट मेरा हर 15 दिन में चाहिए रहता है हम लोग को। तो प्लीज़ डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। घर में अगर तेल ख़त्म हो जाए सरसों का तो हमें बहुत चिंता हो जाती है कि भाई 10 दिन के बाद का तेल अब जल्दी से जाकर बाजार से खरीद लिया जाए। लेकिन जिसके शरीर में हर 15 दिन में रक्त लगेगा, ब्लड लगेगा, उसको और उसके परिवार को कितनी चिंता होगी, और ये सुनकर हमारे दर्शकों को कितनी चिंता होगी, ये भी सोचने वाली बात है। युवा शक्ति के तमाम दर्शकों से मैं प्रकाश चंद्रा अपील करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर अपने आसपास के क्षेत्रों में NGO में जाएं और अपना रक्त जो है उसे दान दें, महादान दें, और इससे कहीं ना कहीं श्री रविशंकर जी का उपदेश ही समझ लीजिए, और उनके जन्मदिन पर सेवा सप्ताह जो हम लोग मना रहे हैं उसका उपदेश समझकर प्लीज़ रक्तदान कीजिए। यह महादान है, और इससे संजना जैसी जो बहन है वो हमारे बीच रह सके, आसानी से जी सके, इसके लिए भी आप लोग कुछ सोचिए। मैं प्रकाश चंद्रा युवा शक्ति के लिए देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।